हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न या फिर भारत का जो भौतिक विभाजन है या फिर भौगोलिक विभाजन है इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो लेक्चर को आप पूरा ज़रूर देखिए। इसके अलावा क्लासेस बाइलिंगुअल हैं तो आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नोट्स चाहिए हैं या फिर पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन से इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर्स है उसको चेकआउट कर सकते हैं या फिर उसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 1,040,000 कूपन कोड को यदि आप यूज़ करेंगे तो लगभग 40% का जो डिस्काउंट है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, तो देखिए, हम चूँकि फिजिकल डिवीज़न पढ़ रहे हैं, भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीज़न का मतलब क्या होता है या फिर जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न होता है इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है ना। तो देखिए, कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई देश है या फिर कोई कंट्री है। इसके अलावा कोई राज्य भी हो सकता है, कोई स्टेट भी हो सकता है ना, कोई महाद्वीप भी हो सकता है, कोई महाद्वीप भी हो सकता है, कोई कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। तो आप बोल सकते हो किसी भी क्षेत्र, किसी भी रीजन, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट या फिर किसी भी कॉन्टिनेंट में जो फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो भौतिक प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं, है ना। फिजिकल फीचर का मतलब जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हमारा देश ही है भारत, है ना। यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ में, ये पूरा नॉर्थ वाला जो रीजन है, यहाँ पर एक बहुत ही विशाल माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट हिमालय, ठीक है, बहुत बड़ी ये रेंज है। तो अपने आप में ये एक क्या है, इंडिया का फिजिकल फीचर है। ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ओके, इसके साउथ में आप देखोगे, यहाँ पर ये इसके साउथ में आप देखोगे तो ये प्लेन है, मैदानी रीजन है। क्या है, प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन है या फिर मैदान है। जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय रीजन से जो नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडस सिंधु हो गई, तो इन्हीं नदियों के जो सेडिमेंट्स हैं इससे ये नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। इसके अलावा इसके साउथ में आप देखोगे तो ये देखो, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है ना, मतलब ये पठारी संरचना है। तो ऊपर माउंटेन हो गए, फिर प्लेन हो गए, फिर पठार हो गए। यहाँ पर आप देखोगे डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये अलग अलग क्या हैं, फिजिकल फीचर हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो भूगोल के जानकार लोग होते हैं, है ना, ज्योग्राफी के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, भूगोल वेत्ता होते हैं, ज्योग्राफर्स होते हैं, वो किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश को क्या करते हैं, उसका जो फिजिकल फीचर है उसका डिवीज़न करते हैं या फिर भौगोलिक विभाजन करते हैं। इसी प्रकार से इंडिया का जो फिजिकल फीचर है, आपको याद रखना है, टोटल 6 पार्ट में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिवाइडिंग अ ज्योग्राफिकल रीजन बेस्ड ऑन वेरियस फिजिकल फीचर। वेरियस फिजिकल फीचर का मतलब क्या है, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ओके, प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट हो गए, आइलैंड्स हो गए, है ना। तो ये फिजिकल फीचर के अंतर्गत आएंगे। सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, डेजर्ट, आइलैंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल डिवीजन, राइट। चलिए, नेक्स्ट है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप आदि के आधार पर विभाजित करना ही भौगोलिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे कि आखिर भौगोलिक विभाजन क्या होता है, फिजिकल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे भारत में जो कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर हैं, जैसे कि पर्वत हो गए, ओके, माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गई, प्लेन हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ये कितने परसेंट रीजन पे है। तो याद रखिएगा, जो भारत में माउंटेन्स हैं वो लगभग 10.6%, इंडिया का जो कुल एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका 10.6% क्षेत्रफल पर या फिर एरिया में हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें माउंटेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिल्स की यदि बात करें, पहाड़ियाँ मतलब क्या होता है, हिल्स, है ना। हिल्स की यदि हम बात करें तो इंडिया का जो 18.5% एरिया है, क्षेत्रफल है, उस पर हमें हिल्स देखने को मिलते हैं। यदि हम प्लेन की बात करें, प्लेन रीजन की बात करें, मैदानों की बात करें, तो इंडिया का लगभग 43.2% रीजन जो है इसमें क्या है, मैदान है, प्लेन है। मतलब सबसे ज़्यादा रीजन कौन सा है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रीजन कौन सा है, तो प्लेन रीजन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा प्लेट्यू की यदि हम बात करें तो प्लेट्यू लगभग 27.7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है ना। ये क्या है, प्लेट्यू, इसका मतलब क्या होता है,
पठार या फिर प्लेट्यू। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि इंडिया में टोटल कितना परसेंट क्या है माउंटेन है, कितने परसेंट हिल है या फिर कितने परसेंट मैदान है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा 10.6 माउंटेन्स हैं, 18.5 हिल्स हैं, 43.2 प्लेन्स हैं या फिर 27.7 प्लेट्यू हैं। ओके, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। अब भारत में टोटल हमें कितने 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न या फिर 6 भौतिक प्रदेश या फिर 6 भौतिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? वो है हिमालय। यहाँ पर आप यदि देखोगे ये, ठीक है, इस रीजन में आपको देखने को मिलता है, इस पूरे रीजन में आपको देखने को मिलता है द ग्रेट हिमालय। ओके, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ या फिर पर्वत या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय। ठीक है, ये हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। ओके, सेकंड यदि हम बात करें तो इसी के दक्षिण में आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला है ना, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला कुछ रीजन जो है ये, इसको हम बोलते हैं प्लेन, है ना। ये उत्तर का मैदान है, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं? गंगा प्लेन, उत्तर का मैदान द ग्रेट नदर्न प्लेन, इसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, उन्हीं रिवर्स ने यहाँ पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया है और इन्हीं सेडिमेंट्स से यहाँ पर ये प्लेन बने हैं। ओके, थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है वो है ये वाला, ठीक है, थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है वो है ये, ठीक है, ये वाला। इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये कौन सा रीजन है? ये वाला, है ना। इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो ये हमारा थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, ठीक है। ये क्या है? पूरा प्लेट्यू रीजन है। सबसे ऊपर माउंटेन्स हो गए, फिर प्लेन्स हो गए और फिर क्या हो गया? प्लेट्यू हो गया। इसके बाद यदि आप देखोगे तो इस रीजन में आप देखोगे ये, है ना, ये वाले पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों ओर जो हैं ये इस प्रकार से, ये भी क्या है? ये भी प्लेन है, ये भी मैदान है। ये भी क्या है? प्लेन रीजन है या फिर मैदान है। इसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। क्या बोलते हैं इसको? हम तटीय मैदान या फिर इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन मतलब ये हमारी कोस्ट लाइन है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर समुद्र से लगती है, ओशियन है यहाँ पर, तो ये इंडिया के क्या है? कोस्ट लाइन है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों जो एजेस हैं या फिर दोनों किनारे हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? कोस्टल प्लेन या फिर तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लक्षद्वीप है, छोटे छोटे आइलैंड है, और यहाँ पर आप देखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको थार डेजर्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा छठवां और ये आइलैंड वाले जो हैं ये पांचवा। तो ये टोटल हमारे भारत में 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, मतलब हिमालय। ओके, इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है उत्तर का विशाल मैदान द नदर्न प्लेन, इसको हम गंगा का मैदान भी बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार। ओके, फिर है द इंडियन डेजर्ट, भारत का मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें हम थार डेजर्ट को पढ़ते हैं, थार मरुस्थल को पढ़ते हैं। द कोस्टल प्लेन, समुद्री तटीय मैदान, ओके, इसको हम पढ़ते हैं। और फिर है द्वीप और द्वीप समूह द आइलैंड, ठीक है, आइसलैंड या आइलैंड इसको हम बोलते हैं, द्वीप या द्वीप समूह इनको हम बोलते हैं। तो ये टोटल 6, तो ये इंडिया की टोटली 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। और ये इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, यही है एक प्रकार की, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ ये जो पूरा पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली हमारी जो लगभग आप समझ लीजिए 7 से 8 क्लासेस जो चलेंगी वो पूरा फिजिकल डिवीज़न से ही रिलेटेड चलेंगी, जिसमें हम कंप्लीट हिमालय को पढ़ेंगे, नदर्न प्लेन को पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ेंगे, डेजर्ट को पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन को पढ़ेंगे और आइलैंड को पढ़ेंगे। ओके, तो आज से हम फाइनली जो हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, जिसमें हम हिमालय को पढ़ते हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न और लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न है द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, जिसमें हम हिमालय को पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पर इंडिया के मैप में मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, ये है ना, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ
एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत के ये नॉर्थ में है ना, और नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई हैं, इसलिए हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बोलते हैं। और इसमें पूरा हिमालय तंत्र जो है, हिमालय सिस्टम जो है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, कंप्लीट इन रेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इसमें आप देखोगे तो ये इसका हमने पूरा क्या किया है, यहाँ पर डिवीज़न किया है। डिवीज़न को समझेंगे तो देखो कौन कौन से डिवीज़न है, एक बार मैं आपको इस मैप में यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर माउंटेन रेंजेस जो हैं, ठीक है, उसके आधार पर एक क्लासिफिकेशन हमारा होगा जो इस रीजन में माउंटेन रेंजेस हैं, और एक डिवीज़न होगा रीजनल डिवीज़न। बात समझ में आई? दो प्रकार से हम इसका डिवीज़न करेंगे। इसको हम बोलेंगे श्रेणियों के आधार पर, और इसको हम क्या बोलेंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। माउंटेन रेंजेस के अकॉर्डिंग देखें, श्रेणियों के आधार पर देखें तो एक तो यहाँ पर है ट्रांस हिमालय, एक तो यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पर है ट्रांस हिमालय, है ना, एक तो यहाँ पर क्या है, ट्रांस हिमालय है, ठीक है। फिर एक यहाँ पर है हिमालय रीजन, एक है यहाँ पर हिमालय रीजन। हिंदी इंग्लिश दोनों में टेबल बनी हुई है, अभी मैं बता दूंगा, है ना। और फिर एक यहाँ पर है ईस्टर्न हिमालय, एक क्या है, ईस्टर्न हिमालय है। ओके, ये इस प्रकार से। तो ये तीन पार्ट पे हमने जो श्रेणियों के आधार पर वर्गीकरण किया। ट्रांस हिमालय को हिंदी में ट्रांस हिमालय ही बोलेंगे, हिमालय रीजन को हिमालय प्रदेश बोलेंगे, ईस्टर्न हिमालय को पूर्वोत्तर हिमालय बोलेंगे, ठीक है। अभी हिंदी इंग्लिश की दोनों स्लाइड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे, है ना। अब यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जगह कम है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ट्रांस हिमालय में आप देखोगे तो एक रेंज है काराकोरम, ठीक है। फिर एक रेंज है लद्दाख, फिर एक रेंज है जास्कर, ओके। और एक और रेंज कौन सी है, कैलाश, है ना। तो ये चार रेंजेस आती हैं ट्रांस हिमालय में, इन चारों को हमें पढ़ना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हिमालय की यदि हम बात करें तो हिमालय में ग्रेटर हिमालय, ठीक है। फिर आता है मिडिल हिमालय, ठीक है। और फिर आता है शिवालिक, है ना। ग्रेटर हिमालय को हम बोलते हैं महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय, इसको हम बोलते हैं महान हिमालय, ठीक है। मिडिल को हम बोलते हैं मध्य हिमालय, और शिवालिक को हम शिवालिक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक ही बोलते हैं। बाकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को हिंदी में भी यही बोलते हैं। ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो यहाँ पर छोटी छोटी हमें हिल्स देखने को मिलती हैं बहुत सारी, उनके अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, तो उनको हम वहाँ पर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। रीजनल डिवीज़न की यदि मैं बात करूँ तो इसके भी चार पार्ट हैं। एक तो है काश्मीर हिमालय, एक है काश्मीर हिमालय, ठीक है। फिर एक इसमें आ जाता है कुमायूं हिमालय, एक आ जाता है कुमायूं हिमालय, है ना। HIM का मतलब हिमालय है, कंफ्यूज नहीं होना। एक है नेपाल हिमालय, एक है यहाँ पर नेपाल हिमालय, और एक फोर्थ जो है यहाँ पर वो कौन सा है, वो है असम हिमालय। वो कौन सा है, असम हिमालय। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो माउंटेन रेंजेस अभी मैंने बताई थी यहाँ पर मैप में देखिए, है ना, ये इस रीजन में ये सारी रेंजेस हमें पढ़नी है जो अभी मैंने बताया। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, है ना, ये आपको ऊपर साइड देखने को मिलेंगी। फिर हिमालय रीजन में ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। ईस्टर्न हिल्स में ये इस नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी हिल्स हैं। फिर ये एक रीजनल डिवीज़न है, इसमें हम कुमायूं, नेपाल, असम और कश्मीर हिमालय को डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस का, जो कि हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। इसमें हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ट्रांस हिमालय से, ओके, जो कि हम आज के लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पर मैंने टेबल बना रखी है, हिमालय का विभाजन, या फिर इसको आप नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस का डिवीज़न बोल सकते हो। श्रेणियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, महान, मध्य और शिवालिक, है ना, पूर्वोत्तर हिमालय, कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम, ठीक है। चलिए
तो फाइनली आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि इसमें हम कंप्लीट जो ये हिमालय तंत्र है, ट्रांस हिमालय और हिमालय रीजन जो है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार का ये माउंटेन है, कितनी ये हाइट है, किन स्टेट में इसका एक्सपांशन है, किन किन कंट्री में इसका एक्सपांशन है। तो ये जनरल जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम ट्रांस हिमालय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। राइट, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हिमालय है ये किस टाइप का पर्वत है ना। कोई भी पर्वत पढ़ो तो आपको उसका प्रकार पता होना चाहिए कि किस टाइप का वो माउंटेन है। बहुत अलग अलग तरीके के माउंटेन होते हैं, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन होते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स होते हैं, ओके, अलग अलग वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, बहुत तरीके के माउंटेन होते हैं, जिसमें से जो हमारा हिमालय है उसको हम बोलते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन या फिर युवा वलित पर्वत इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो हिमालय है ये किस टाइप का पर्वत है, तो ये एक यंग फोल्डेड माउंटेन है या फिर युवा वलित पर्वत है हिमालय, आपको दिमाग में रखना है। कैसा पर्वत है? यंग फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यंग फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, बताओ जरा। तो देखिए, यंग फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं? दो प्लेटों की टक्कर के पश्चात, जैसे कि यहाँ पर एक मैप है, यहाँ पर देखिए, एक प्लेट ये है, ये हमारी प्लेट है, ये वाली प्लेट है ना, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये एक प्लेट ये है, ये इंडियन प्लेट है, और एक इस साइड ये प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है ना। तो दो प्लेटों की टक्कर के पश्चात, है ना, जो यदि बीच में कोई सागर महासागर है या फिर प्लेटों में फोल्ड होता है ना, जैसे कि मान लीजिए एक लैंड ये है और एक लैंड ये है। ठीक है, ये प्लेट इस साइड मूवमेंट कर रही है और ये प्लेट इस साइड, मतलब ये दोनों प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। तो जब एक प्रकार से इनमें भिड़ंत होती है, इनमें कॉलिजन होता है, तो यही प्लेटें क्या इस प्रकार से इनमें फोल्ड हो जाते हैं, इनमें इस प्रकार से फोल्ड होते हैं, है ना। और यदि मान लीजिए ये एक कंडीशन ये भी होती है कि बीच में सागर वगैरह हैं, है ना, तो इसके जो अवसाद वगैरह होते हैं उनमें भी फोल्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो माउंटेन बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि ये फोल्ड पड़ने से बने हैं ना, इसमें ये फोल्ड पड़ गए तो फोल्ड बनने से बने हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन या फिर फोल्डेड माउंटेन। तो हिमालय का भी जो फॉर्मेशन है वो इंडियन प्लेट है ना, एक प्लेट इंडियन प्लेट है यहाँ पर और एक प्लेट क्या है, एक प्लेट यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है। तो इन दोनों प्लेटों की टक्कर के पश्चात, या फिर इनको हम बोलते हैं कॉलिजन, या फिर इनको हम बोलते हैं अभिसरण, कन्वर्जन। ठीक है, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के पश्चात, कॉलिजन के पश्चात जो हिमालय है इसका निर्माण हुआ है। आपको याद रखना है, ये हमारी इंडियन प्लेट है, ये क्या है? इंडियन प्लेट है, और ऊपर वाली जो है वो कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है ना, ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, याद रखिएगा। और ये हमारी इंडियन प्लेट है, और हमारी इंडियन प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, जा रही है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि दो प्लेटों, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के पश्चात इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 6,12,021 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। लेंथ लगभग 100 किलोमीटर है। विड्थ लगभग 160 से आप 400 बोल सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या है? 160 से 400। कहीं पर आप देखोगे यहाँ पर हिमालय काफ़ी चौड़ा है, जैसे जैसे पूर्व की ओर जाते हो तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है ना, इसकी विड्थ कम हो जाती है, इस प्रकार से विड्थ कम हो जाती है। तो कहीं पर चौड़ाई ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो लगभग 150 से 400 या फिर 150 से 400 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ है। हाइट कितनी है? लगभग 6000 मीटर इसकी हाइट है। एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं ना। अब कुछ हाइट यहाँ पर आपको, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है? 8848.86 है। 8848.86 मीटर है ना। कहीं कहीं पर आपको 7000 के आसपास मिलेंगी, कहीं कहीं आपको 6000 के आसपास। तो एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 6000 है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो लेंथ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एवरेज हाइट इंपॉर्टेंट है, बाकी क्षेत्रफल, एरिया और विथ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आप दिमाग में रखिए। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड इन द हिमालय माउंटेन्स वूज हाइट इज 8848 मीटर, है ना। एग्जैक्ट हाइट इसकी कितनी है? 8848.86 मीटर, है ना।
8848.86 मीटर्स की हाइट है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा एट प्रेजेंट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इट 8848.86 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितनी है 8848, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। ठीक है, अब देखिए ये चूंकि यंग फोल्डेड माउंटेन है, कैसा है, यंग फोल्डेड माउंटेन है, इसका मतलब क्या है, इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, इसको धक्का दे रही है, जिसके चलते इसकी जो हाइट है लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो फोल्डेड माउंटेन की ये विशेषता होती है, ये उसका महत्व होता है कि उनकी जो हाइट है वो लगातार बढ़ती है, ये फीचर होता है उनका, याद रखिएगा कि लगातार यंग फोल्डेड माउंटेन की हाइट बढ़ रही है और हिमालय की भी हाइट लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किन किन देशों में ये फैला हुआ है, तो याद रखिएगा हमारे भारत में तो है ही, है ना, हमारा पड़ोसी चीन तिब्बत में इसका विस्तार है, यहाँ पर ये नेपाल है, नेपाल में इसका विस्तार है, भूटान में है, म्यांमार तक में इसका विस्तार है, यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार में है, चीन में तो है ही। ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान वाले रीजन में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो याद रख लीजिएगा मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, इसके अलावा म्यांमार तक भी इसका विस्तार है ना, म्यांमार तक भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। स्टेट की बात करें किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा बहुत आप देखोगे यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ये हरियाणा में भी देखने को मिलता है थोड़ी बहुत, है ना, उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा, सिक्किम में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भूटान में देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिल जाएगा। तो इतने राज्यों में इसका विस्तार है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि निम्न में से किस स्टेट में हिमालय का एक्सपांशन नहीं है, तो यहाँ पर आप दिमाग में रखिएगा कि किन किन स्टेट में इसका एक्सपांशन हमें देखने को मिलता है। और देशों में बात करेंगे तो अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। म्यांमार में जो हिमालय की रेंज है उसको अराकान योमा बोलते हैं, तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हिमालय का शेप कैसा है, तो द हिमालय माउंटेन रेंजेस इज शेप्ड लाइक आर्च एंड रिसेंबल एज वेल एज शॉर्ट। ठीक है, मतलब धनुष और तलवार आकार का इसका इस प्रकार से फैला है ना हिमालय, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो धनुष और तलवार के आकार का ये फैला हुआ है। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से हिमालय, ये पूरा हिमालय है। ठीक है, इस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये धनुष और तलवार आकार से है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि तलवार या फिर धनुष जैसी आकृति बन रही है, तो याद रखिएगा इस शेप में हिमालय फैला हुआ है। ज्योग्राफिकली द हिमालयन माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशिया, है ना। ये क्या है, ये तिब्बत पठार है, ये तिब्बत का तिब्बत पठार है। ये क्या है, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो याद रखिएगा हिमालय जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, हमारे भारत को सेंट्रल एशिया और तिब्बत के पठार से सेपरेट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सेंट्रल। भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से सेपरेट करता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं मतलब स्टेटमेंट के रूप में, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द हिमालय माउंटेन आर इंक्रीजिंग इन साइज बाय 20 मिलीमीटर एवरी ईयर। 20 मिलीमीटर हर साल हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है, भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय जो है ये एक यंग फोल्डेड माउंटेन है और लगातार इसकी हाइट बढ़ रही है। जैसे कि 1954 में जब हिमालय की ऊंचाई मापी गई थी, खासतौर पर माउंट एवरेस्ट की, है ना, 1954 में जब माउंट एवरेस्ट की हाइट मापी गई थी तो उसकी हाइट थी 8848 मीटर। फिर अभी रिसेंट में ही जब इसकी हाइट का मेज़र किया गया तो इसकी हाइट कितनी है, 8848.86 मीटर, मतलब 0.86 मीटर की वृद्धि इसमें हो गई है। इसका मतलब क्या है कि हिमालय की हाइट जो है ये लगातार बढ़ रही है ना। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट, याद रखना, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के लगातार अंदर जा रही है, ये प्लेटें कोलाइड हो रही हैं और इस प्रकार से इनमें जो फोल्ड है वो बढ़ रहा है। क्लियर है? तो इतने पॉइंट याद रखना। तो ये कुछ हमने जनरल पॉइंट डिस्कस करे हैं हिमालय के बारे में, कितना एरिया है, कितनी एवरेज हाइट है ना, सबसे ऊंची पीक कौन सी, किन किन स्टेट में इसका एक्सपांशन है, किन कंट्री में इसका एक्सपांशन है।
अब हम ट्रांस हिमालय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने पूरा डिवीज़न किया था उस अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर इस प्रकार से है ना, ये इस प्रकार से ट्रांस हिमालय हमें देखने को मिलता है, ये इस प्रकार से ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो रेंज है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं काराकोरम, उसके बाद जो है उसको हम बोलते हैं लद्दाख, और फिर जो है उसको हम बोलते हैं जास्कर। तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, और यहाँ पर जो है उसको हम बोलते हैं कैलाश, कैलाश रेंज। ठीक है, तो ये तिब्बत रीजन में कैलाश रेंज भी आती है। तो इन चारों रेंजेस को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखना, इसमें कौन कौन सी रेंज हैं। सबसे पहले है काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, फिर है लद्दाख, ठीक है, फिर कौन सी है, फिर है जास्कर, कौन सी है, जास्कर, ठीक है, जास्कर के बाद फिर और कौन सी है, तो कैलाश, कैलाश, है ना। ये चार रेंज इसके अंतर्गत आती हैं, याद रखना। और ये किस प्रकार से हैं, सबसे ऊपर काराकोरम आती है, उसके नीचे लद्दाख आती है, फिर जास्कर आती है, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना, पैरेलल हैं, और यहाँ पर कैलाश है, यहाँ पर कैलाश है, इस प्रकार से ये फैली हुई हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है, यहाँ पर एक रेंज, एक माउंटेन है K2, है ना, K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन, क्या नाम है इसका, गॉडविन ऑस्टिन, है ना, गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, हिंदी इंग्लिश में वही बोलते हैं। काराकोरम श्रेणी में एक पर्वत है, याद रखना, काराकोरम श्रेणी में से बहुत सारे पर्वत होंगे, तो बहुत लंबी रेंज है इस प्रकार से। तो इसमें एक पर्वत है पर्टिकुलर, जिसको हम बोलते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन, और ये इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, या फिर हाईएस्ट माउंटेन है। 8611 मीटर इसकी क्या है, हाइट है ना, 8611 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, याद रखना। और ये इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, क्या है, इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, याद रखना, K2 गॉडविन ऑस्टिन इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो काराकोरम रेंज है ना, यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से ये काराकोरम रेंज है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पामीर है ना, यहाँ पर है पामीर नॉट, क्या है, यहाँ पर पामीर नॉट है, पामीर ग्रंथि, है ना। नॉट क्या होता है, कोई भी जो जोग्राफिकल रीजन होते हैं उसमें नॉट क्या होता है, नॉट, KNOT, है ना। नॉट में क्या होता है कि एक जगह यदि कहीं पर बहुत सारे माउंटेन आकर के मिल रहे हैं, जैसे कि एक माउंटेन रेंज ये है, एक माउंटेन रेंज ये है, एक माउंटेन रेंज ये है, एक ये है, तो पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पर यदि बहुत सारी माउंटेन चेन आकर के मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉट, है ना, एक गांठ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गांठ। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक पामीर नॉट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कुनलुन माउंटेन है, फिर यहाँ तियानशियान माउंटेन है, हिंदू कुश माउंटेन है, तो बहुत सारे माउंटेन आकर के यहाँ पर मिल। तो याद रखना, यहाँ से ही काराकोरम रेंज जो है ये यहाँ से ही निकलती है एक प्रकार से। तो याद रखना, जो काराकोरम रेंज है ये सेंट्रल एशिया में पामीर नॉट से मिलती है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। ये ऊपर ही क्या है, सेंट्रल एशिया यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये POK वाले रीजन में आती है, ये पॉइंट याद रख लेना, है ना, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे एक नदी यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, श्योक रिवर इसको हम बोलते हैं, कौन सी, श्योक, इसको हम बोलते हैं श्योक रिवर, है ना। यहाँ से एक और निकलती है इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं इंडस, कौन सी है, इंडस, या फिर इसको हम बोलते हैं सिंधु। ठीक है, सिंधु। तो सिंधु में कौन सी रिवर आकर के मिलती है, सिंधु में आकर के मिलती है श्योक, सिंधु में आकर के मिलती है श्योक, याद रखना। ये इंडस है ना। इंडस किसके बीच में बह रही है, लद्दाख और जास्कर के बीच में बह रही है, और श्योक किसके बीच में बह रही है, काराकोरम और लद्दाख। यहाँ पर ही आपको सियाचिन ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है और श्योक में मिलती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक बार हम और थ्योरी के थ्रू अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले याद रखना, द ट्रांस हिमालयन रेंज इंक्लूड्स माउंटेन रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश, है ना। मतलब ट्रांस हिमालय में ये चारों रेंजेस आती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जास्कर किसका पार्ट है, लद्दाख किसका पार्ट है, काराकोरम किसका पार्ट है। तो याद रखिएगा, काराकोरम यहाँ पर इस प्रकार से है,
फिर लद्दाख इस प्रकार से है और फिर जास्कर इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इनको हम बोलते हैं। और यहाँ पर कैलाश, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं ना। इसके अंतर्गत ही सारी रेंजेस आती हैं। नेक्स्ट है द काराकोरम रेंज इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एशिया, इंडियाज हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर इज लोकेटेड इन दिस रेंज, है ना। द काराकोरम रेंज इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ एशिया, इसको हम बोलते हैं एशिया की रीढ़ या फिर बैकबोन ऑफ एशिया। एक्चुअली हमारा जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें इसकी जो लोकेशन है ना, काराकोरम रेंज की, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया या फिर एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ही आपको इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलती है। क्या, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार है ना, 100 ऑफ टाइम्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है K2 से। तो K2 की हाइट भी याद रख लेना, कहाँ पर किस रीजन में है ये भी याद रख लेना। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन के बारे में याद रख लेना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत इज ऑल्सो नॉन एज गौरी नंदा पर्वत। जो गॉडविन ऑस्टिन K2 है, इसका एक और नाम है जिसको हम गौरी नंदा माउंटेन भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना। और सबसे ऊंचा माउंटेन है हमारे इंडिया का, और वर्ल्ड का सेकंड है, याद रखना है ना, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इज गॉडविन ऑस्टिन। इंडिया की हाईएस्ट है और माउंट एवरेस्ट के बाद वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द काराकोरम रेंज लाई इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, भारतीय भूभाग में, ठीक है, जो भारतीय भूभाग है यहाँ पर काराकोरम श्रेणी जो है वो POK में स्थित है। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट POK रेंज में आता है और यहाँ पर ही K2 आती है, याद रखना है ना। POK आपको पता ही है कि क्या है, POK वो है हिस्सा है हमारा जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, ये वाला पार्ट है ना। ये इस प्रकार से हमारे भारत का मैप है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे भारत का मैप है। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं POK, ये वाला जो रीजन है इसको हम POK बोलते हैं। और यहाँ पर ही K2 गॉडविन ऑस्टिन आती है, यहाँ पर ही क्या है, K2 है। ठीक है, याद रखिएगा। द काराकोरम रेंज ज्वाइंस द पामीर नॉट इन वेस्ट, है ना। यहाँ पर पामीर नॉट है, ये क्या है, ये पामीर नॉट है। यहाँ से ही काराकोरम रेंज निकलती है, इस प्रकार से निकलती है। वाइल इन द साउथ ईस्ट इट एक्सटेंड्स अप टू द कैलाश रेंज। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्व में यह कैलाश श्रेणी तक जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। टू द साउथ ऑफ दिस रेंज द लद्दाख रेंज एक्ट एज अ वाटर शेड डिवाइड बिटवीन द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द श्योक रिवर। ठीक है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया कि इसके दक्षिण में कौन सी रेंज है, लद्दाख रेंज है, और सिंधु नदी और इसकी सहायक जो श्योक है इसके बीच में जल विभाजक का काम करती है ना। जो लद्दाख रेंज है, बीच में देखो कौन सी रेंज है, लद्दाख है। ओके, ये ऊपर कौन सी है, काराकोरम रेंज है। इसके नीचे कौन सी है, जास्कर रेंज है। ठीक है, जो जास्कर और लद्दाख है इसके बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, इसके बीच में बह रही है इंडस। कौन सी, इंडस, है ना। और काराकोरम लद्दाख के बीच में कौन सी बह रही है, श्योक। इनके बीच में बह रही है श्योक। ठीक है, तो जब याद रखिएगा कोई एक माउंटेन है या फिर कोई एक हाईलैंड है मान लीजिए, और इसके नॉर्थ में एक रिवर बह रही है, साउथ में एक रिवर बह रही है। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिब्यूटरीज भी होंगी इनकी, इस प्रकार से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी, है ना। तो ये जो माउंटेन है, ये जो माउंटेन है ना, इसको मान लो लद्दाख रेंज ही है, ये लद्दाख रेंज ही है फॉर एग्जांपल, है ना। और ये श्योक है, ये श्योक है, और ये कौन सी है, इंडस है। ठीक है, ये इंडस है। तो ये जो माउंटेन रेंज है, ये श्योक और इंडस के बीच में क्या कर रही है, ये वाटर डिवाइड का काम कर रही है। ये क्या काम कर रही है, ये वाटर डिवाइड का काम कर रही है। तो ये पॉइंट याद रखना कि माउंटेन जो लद्दाख है, लद्दाख रेंज जो है, ये श्योक और इंडस के बीच में जल विभाजक का काम करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द ट्रांस हिमालयाज आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेटर हिमालय बाय द इंडो सांगपो सूचर जोन। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर ट्रांस हिमालय है ना। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे पहले ये काराकोरम रेंज है ना।
आपको हम ऐसे देख लेते हैं। सबसे पहले काराकोरम रेंज है, फिर यहाँ पर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है ना, जास्कर रेंज है, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालय। कुछ इस प्रकार से ये माउंटेन है, ठीक है। ये पूरा माउंटेन सिस्टम है नॉर्थ से साउथ की ओर, इस प्रकार से, है ना। इन तीनों को हम क्या बोल रहे हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इनको हम ट्रांस बोलते हैं। और ये पूरा हिमालय रीजन है, ये क्या है, हिमालय रीजन है, ठीक है। तो क्या ये लाइन क्या बोल रही है, ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेटर हिमालय। ये वाली पर्टिकुलर रेंज जो है ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है और ये शिवालिक है। तो जो ट्रांस हिमालय है ये ग्रेटर हिमालय से कैसे अलग होती है, इंडो सांगपो सूचर जोन है ना, जो यहाँ पर आपको ये फोल्ड दिख रहे हैं, ये फोल्ड जो हैं इसी को हम बोलते हैं इंडो सांगपो सूचर जोन। कौन सा, ये वाला जो मैंने डॉट डॉट से बनाया, ठीक है। ये क्या है, ITSZ, इंडो सांगपो सूचर जोन है, ठीक है। ऐसे ही हम ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में भी पढ़ेंगे और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में ही पढ़ेंगे। जो ये फोल्ड बने हैं इस प्रकार से, है ना, यही जोन है और इनको ही हम पढ़ना है। तो याद रखना, ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से इंडो सांगपो सूचर जोन के द्वारा सेपरेट होता है, अलग होता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंडो सांगपो सूचर जोन, या फिर इसको हिंज लाइन भी बोलते हैं, इससे सेपरेट होता है, ठीक है। इतना सा पॉइंट है। नेक्स्ट है राकापोशी इज द पीक विथ द स्टीपेस्ट स्लोप इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ लोकेटेड इन द लद्दाख रेंज। जो सेकंड वाली है, सबसे पहले काराकोरम है और उसके बाद है लद्दाख, है ना, लद्दाख। तो लद्दाख रेंज में याद रखिएगा एक पर्वत है जिसको बोलते हैं राकापोशी। क्या है नाम है, राकापोशी, है ना। राकापोशी पर्वत किसका है, लद्दाख का एक पर्वत है और ये बिल्कुल ऐसा खड़ा ढाल वाला पर्वत है। स्टीपेस्ट स्लोप मतलब खड़े ढाल हैं इसके, इस प्रकार से काफ़ी खड़े ढाल हैं, है ना। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल वाला पर्वत है राकापोशी, जो कि लद्दाख रेंज में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी इमेज भी मैंने लगा रखी है। द इंडस रिवर फ्लो बिटवीन द जास्कर एंड लद्दाख रेंज एंड वाई कटिंग थ्रू लद्दाख रेंज इट इज़ फ्रॉम डीपेस्ट गॉर्ज अबाउट 5200 किलोमीटर। सिंधु नदी जो है ये लद्दाख और जास्कर रेंज को काटती है, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में प्रवाहित होती है, फ्लो करती है और लद्दाख रेंज को काटते हुए सबसे बड़ा गॉर्ज, सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, लगभग 5200 मीटर गहरा। देखो ये पर्वत है ना, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये पर्वत है, ये इस प्रकार से पर्वत है और एक पर्वत ये इस प्रकार से है ना, पर्वत ए, पर्वत बी। और इन दोनों पर्वत के बीच में एक नदी प्रवाहित हो रही है। मतलब इस नदी ने लगातार इन दोनों पर्वत के बीच का जो ये स्थान है इसको काट काट करके बहुत गहरा कर दिया है। ये पर्वत है और यहाँ से ये बहती हुई नदी चली आ रही है बहुत दूर से, इन पर्वतों को काटते हुए इसको क्रॉस कर रही है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं गॉर्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गॉर्ज, या हिंदी में बोलते हैं महाखड्ड। क्या बोलते हैं, महाखड्ड। तो याद रखना है जो इंडस रिवर है ये किसको काटती है, ये काटती है लद्दाख रेंज को, और लद्दाख रेंज को काटते हुए एक गहरा गॉर्ज, एक डीपेस्ट गॉर्ज लगभग 5200 मीटर गहरा गॉर्ज बनाती है। ठीक है, गॉर्ज मतलब बिल्कुल माउंटेन्स के काट काट करके 90 डिग्री स्लोप हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसको ही हम गॉर्ज बोलते हैं। राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द 4 मेजर ग्लेशियर लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज आर रिस्पेक्टिवली। काराकोरम श्रेणी में 4 बड़े ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं एक बार जरा हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा। तो ये सारे ग्लेशियर हैं जो कि इस रीजन में। ग्लेशियर क्या होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ पर्वत होते हैं ना, तो ये बर्फ़ से जमे हुए होते हैं। ये काफ़ी क्या है, ऊंचे स्थान है ना, ऊंचे स्थान है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं, तो ये पूरे बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये एल्टीट्यूड में काफ़ी ऊपर वाला रीजन है ना, काफ़ी ऊपर वाला रीजन है एल्टीट्यूड में, हाइट में। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो कि बर्फ़ के जमे हुए पहाड़ हैं और काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। इसी में कुछ ग्लेशियर हैं जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, वियाफो है, बालतोरो है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लगभग 76 किलोमीटर की लेंथ आपको देखने को मिलती है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो ये इनकी लोकेशन याद रख लेना, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है, कहाँ सियाचिन है, बालतोरो, हिस्पर, बियाफो है, थोड़ा सा आप इनको एक बार देख लेना। ये पूरे कहाँ पर हैं, ये ट्रांस हिमालय रीजन में है। कहाँ पर है, ये ट्रांस हिमालय जो रीजन है, ट्रांस हिमालय रीजन जो है यहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने भारत के जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, जो फिजिकल डिवीज़न है, इसको समझा कि 6 फिजिकल डिवीज़न देखने को मिलते हैं। फिजिकल डिवीज़न का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, इसको समझा। फिर हमने पहला जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न था, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस, जिसमें हम हिमालय को पढ़ते हैं, तो इसको हमने समझा। और इसमें भी हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन समझा हिमालय का, इसके अलावा ट्रांस हिमालय का जो एक पार्ट है वो डिस्कस किया। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखेगा, बाकी हम इसको आगे कंटिन्यू सेकंड लेक्चर में करेंगे। अभी हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। विच माउंटेन्स आर इंक्लूडेड इन काराकोरम, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित हैं, बताओ भैया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, तो चारों ही रेंजेस जो हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, ट्रांस हिमालय में। अब यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो, है ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर कैलाश है। इनकी अभी आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय देखने को हमें मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिडिल हिमालय देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पर शिवालिक देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पर और भी हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, है ना। तो ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं, इनको ध्यान से आप पढ़ते जाइए। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्टेट डज नॉट एक्सटेंड टू द हिमालय, मतलब इनमें से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है। तो उत्तराखंड में तो हिमालय है, सिक्किम में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका हमें एक्सपांशन देखने को नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में टोटली आपको प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इज K2 गॉडविन ऑस्टिन, हाइट इज 68611 मीटर। ओके, इसके अलावा इंडिया हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है ये, इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक भी यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांस हिमालय का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है। विच इज़ द माउंटेन विद द स्टीपेस्ट स्लोप ऑफ द ट्रांस हिमालय। तो राकापोशी जो कि कहाँ पर है, लद्दाख रेंज में है। कहाँ पर है, लद्दाख रेंज में है। ये विश्व का सबसे तीव्रतम ऐसा खड़ा ढाल वाला पर्वत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। विच ऑफ दीज ग्लेशियर इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। तो इसमें आंसर लगा हुआ रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। सियाचिन भी है इसका पार्ट, हिस्पर भी है, बालतोरो भी, जबकि गंगोत्री जो है ये ग्रेटर हिमालय में है, ये ग्रेटर हिमालय में है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, एक बियाफो करके भी है, बियाफो, ये सारे ट्रांस हिमालय के हैं, जबकि गंगोत्री ग्रेटर हिमालय का है। नेक्स्ट है, इंडस रिवर फ्लोज थ्रू, इंडस रिवर सिंधु नदी कहाँ से प्रवाहित होती है। तो ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में, है ना, डी आंसर सही हो जाएगा। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में इंडस फ्लो करती है, जबकि काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक रिवर फ्लो करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हुज डैम इज कृष्णागिरी, कृष्णागिरी किसका नाम है भैया। कृष्णागिरी नाम क्या है, काराकोरम को हम कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। काराकोरम को हम कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। और K2 को हम किस नाम से जानते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है, इसको हम गौरी नंदा पर्वत बोलते हैं, गौरी नंदा पर्वत। तो ये पॉइंट भी याद रखना, गौरी नंदा माउंटेन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस भूसन्नति से हुआ है। फॉर्म विच लैंड फॉर्मेशन डिड द हिमालयास फॉर्म। तो हिमालय का फॉर्मेशन याद रखना टेथिस भूसन्नति से हुआ है, टेथिस जियोसिंक्लाइन। इसको लैंड कॉन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन से हुआ है, ठीक है। टेथिस ये क्या है, ये हमने शायद अभी लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है ना। तो देखिए, ये चूंकि फाउंडेशन लेवल की क्लासेस है, तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा। डेप्थ में तो हम पढ़ रहे हैं, पर ये काफ़ी डेप्थ। देखिए, हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसमें 2 थ्योरी हैं। एक तो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी
और एक थ्योरी है जियोसिंक्लाइन थ्योरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और जियोसिंक्लाइन थ्योरी में ये बताया गया है, खासतौर पर जियोसिंक्लाइन थ्योरी में बताया गया है कि दो लैंड मास थे, एक लैंड मास ये ए लैंड मास, ये बी लैंड मास, इसको बोला गया इंडियन लैंड मास और ये है यूरेशियन लैंड मास। ठीक है, और इसके बीच में एक सागर था, है ना, जिसको बोलते हैं टैथिस सागर। टैथिस सागर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो टैथिस सागर को ही बोला गया टैथिस भूसन्नति, टैथिस जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन में मतलब क्या होता है, एक सागर है, एक सी है और उसमें बहुत सारे क्या हैं, सेडिमेंट्स हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं। सेडिमेंट्स मतलब अवसाद, मतलब नदियों के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा किए गए हैं और जैसे जैसे ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यही सेडिमेंट्स क्या होंगे, फोल्ड हो जाएंगे और इस प्रकार से एक पर्वत का निर्माण होगा जिसको हम बोलते हैं हिमालय। तो याद रखना है, एक थ्योरी दी जाती है जियोसिंक्लाइन थ्योरी, कोबर का ये सिद्धांत है। तो इसमें टैथिस सागर के अवसादों से ही क्या हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। और प्लेट टेक्टोनिक में भी यही बताया गया है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक टैथिस सागर था और लगातार ये संकुचित हो रहा था दोनों प्लेटों के कारण और एक टाइम के बाद इसमें फोल्ड हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि टैथिस सागर के सेडिमेंट्स से, टैथिस सागर के अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना, साउथ से नॉर्थ आपको बताना है, श्रेणियों को अरेंज करना है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन माउंटेन रेंजिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो देख लेते हैं, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजल। अब देखो, पीर पंजल आपने अभी पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। सबसे ऊपर कौन सी है, काराकोरम, फिर कौन सी है, लद्दाख, फिर कौन सी है, जास्कर। ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पर कैलाश है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। और अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आती है ग्रेटर हिमालय, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पर आती है पीर पंजाल जो कि मिडिल हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ यदि बोल रहा है तो सबसे पहले आएगी पीर पंजाल, मतलब 3। ठीक है, फिर आएगी जास्कर, मतलब जास्कर कहाँ पे है भैया, जास्कर 1 नंबर पर है। ठीक है, फिर आएगी लद्दाख और फिर आएगी काराकोरम 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 मतलब डी आंसर, है ना। आपको शायद पीर पंजाल के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमने टोटल 10 MCQs डिस्कस करे हैं और आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन चीज़ों को किया है, तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखेंगे। टॉपिक को एंड करने से पहले अपडेट देता हूँ, यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी की नोट्स PDF या फिर कंप्लीट इसके क्लास नोट्स चाहिए हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन से इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स अवेल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो 40% का डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और कोर्सेज हैं जैसे कि कॉम्बो ऑफर है आपके लिए, करंट अफेयर, 1000 MCQ सब्जेक्ट वाइज सीरीज, स्टैटिक GK, ये कॉम्बो ऑफर है, इसको आप ले सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, है ना, या फिर आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन से इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। 1,000,040 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो लगभग 40% का डिस्काउंट भी आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।